हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। इसका मैंने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, जिसमें हमने उस चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझा है एंड उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है ना। तो थोड़े क्वेश्चन आंसर अभी बाकी रह गए थे, तो इसको हम अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, है ना। हमको इस पोएम के राइमिंग वर्ड देखना है। जैसे स्टेंजा 1 में लाइन और हिम, ठीक है, तो उसका हो जाएगा ब्रेक एंड सीक। स्टेंजा 2 में हमको मिलेगा वर्ड एंड बर्ड, और नेक्स्ट है सिंग एंड विंग। स्टेंजा 3 इसमें मिलेगा जोक का हो जाएगा क्रोक, ठीक है, जोक और क्रोक। फिर दूसरा हो जाएगा प्राइड एंड आइड। ओके, स्टेंजा 4 जिसमें है नो एंड ग्लो, एंड सेकंड है प्राइड एंड अनवाइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड इन द पोएम। ठीक है, हमें पोएम में कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हीज ग्रेट बिग बीक, द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम साउंड बी। ठीक है, जो बिग और बी है ये सेम लेटर बी साउंड से, है ना, स्टार्ट हो रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड, ठीक है, तो जैसे कि सॉन्ग है और स्वीट है, ये दोनों जो है सेम लेटर एस से स्टार्ट हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं एलिटरेशन। ठीक है, तो एलिटरेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 or more words together beginning with the same sound it is called alliteration। ठीक है, एलिटरेशन वो होता है जो कि जो बिगनिंग होता है, जो स्टार्टिंग होता है, दोनों सेम लेटर से होता है ना, और उनका साउंड भी लगभग सेम निकलेगा। जैसे एस से है तो उसका साउंड का आ रहा है, वैसे बी का साउंड है तो उसका साउंड ब से आ रहा है, तो जैसे बिग बीक, है ना, तो वैसे इसको बोलते हैं एलिटरेशन। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल टू एलिटरेशन, सेम स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 में हमने जब देखा तो ऐसे तो बहुत सारे सेम साउंड के हैं, लेकिन हमको स्टेंजा 2 में वुड और वुड है, ये मेन है ना, और फॉक्स फीदर, है ना, सेड सर, फॉक्स फीदर, और वुड और वुड्स। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिट्स फ्रॉम the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need। ठीक है, ये जो दिया है ना, इसमें हमको 2 एक्स्ट्रा वर्ड मिले हैं, वाइज, हैप्पी, ह्यूमिलिएटली, फ्लू एंड रिमेंबर्ड, नोटिस, डीम, क्राइड, सिली। इनमें हमको 2 एक्स्ट्रा वर्ड मिले हैं जिनको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका हम अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? ओके, पर्च्ड का हो जाएगा फ्लू, फॉरगॉट का हो जाएगा रिमेंबर। ओके, एंड फुलिश का हो जाएगा, फुलिश मतलब होता है बेवकूफ़, तो वाइज मीन्स होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। प्राइड मीन्स होता है घमंड। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्र। लॉफ मतलब होता है हंसना। क्राई एंड इग्नोर मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, उसका हो जाएगा नोटिस करना, ध्यान देना। ग्लो मतलब निखार। डिम मतलब धीमा, है ना, मध्यम जिसको बोलते हैं। यूज एनी 4 वर्ड फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। ठीक है, आपको खुद से ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना, पर्स्ड, फॉरगॉट, फुलिश, प्राइड, लव, इग्नोर, ग्लो, इनमें से कोई सा भी आपको यूज़ करके या फिर अपोजिट यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। उससे आपको कुछ सेंटेंस बनाना है, ओनली 4 सेंटेंस। तो ये मैंने बना दिया है। डू नॉट फॉरगेट योर लेसन, है ना, हमको लेसन को अपना फॉरगेट भूलना नहीं चाहिए। अ वाइज पर्सन ऑलवेज लिसन, है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सुनते हैं।
रिमेंबर ऑलवेज एनी एम, है ना, मैं हमेशा अपना जो एम है उसको याद रखता हूँ। द लाइट इज़ वेरी डिम, लाइट कैसी है, बहुत ही डिम है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमको ट्रू और फॉल्स देना है। ठीक है, रेफर टू पेज 37 पे जो ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है इसको हमको देखना है और उसको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के बाद हमको क्या मिला है भाई, द क्रो वॉज अनहैप्पी डैट ही लॉस हिज फूड, है ना। क्रो क्या था, वो बहुत ही दुखी था जब उसने अपना भोजन जो था, फूड तो जो था वो खो दिया था, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रू। द क्रो थॉट दैट हीज लवली फीदर्स मेड हिम स्मार्ट, है ना, स्मार्ट सोच रहा था, क्रो ऐसा सोच रहा था कि उसका जो फीदर है वो उसको स्मार्ट बना रहे हैं, उसके जो प्यारे से पंख हैं। तो ये फॉल्स है। द क्रो वांटेड टू टेल हीज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस स्पीक। ओके, narrate the poem in the form of a story given a different ending to story you may beginning like this। ठीक है, आपको कुछ ऐसी स्टोरी बनानी है जिसमें एंडिंग या तो उसी टाइप से हो या थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, है ना। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ क्लीवर फॉक्स एंड नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन ऑन वन डे। इस टाइप से आपका स्टार्टिंग कर दिया है और आपको एक नई स्टोरी बनानी है अपने वर्ड में, है ना। तो देखते हैं हम अपने। ओके, तब हम बनाते हैं अपनी स्टोरी। ओके बच्चों, ये रही स्टोरी जिसको हमने अपने वर्ड में एक डिफरेंट एंडिंग और डिफरेंट वर्ड्स के साथ बनाई है। ओके, वंस अपॉन अ टाइम इन अ सनी फॉरेस्ट क्लीनिंग अ शाइनी ब्लैक क्रो सेट ऑन द ब्रांच ऑफ एन ओल्ड ट्री, है ना। इन हर बीक शी हैड अ पीस ऑफ चीज़, उसने अपने बीक में एक चीज़ का पीस पकड़ा हुआ था। फ्रेशली स्टॉलन फ्रॉम अ विलेज किचन शी वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ, वो बहुत ही अपने से, क्योंकि वो उसको एक गांव के किचन से चुरा के लाया था और अपने पर बहुत ही प्राउड था हर सेल्फ। एंड कुड ऑलरेडी टेस्ट एंड द क्रीमी फ्लेवर, उसका जो फ्लेवर था वो बहुत ही क्रीमी था, है ना, उसका फ्लेवर। डाउन बिलो अ स्काई फॉक्स नेम्ड रेनार्ड वॉज द स्ट्रॉलिंग थ्रू द ट्री sniffed for food his nose twist as he caught that delicious smell of cheese। उसको चीज़ की जो है डिलीशियस स्मेल आती है। what like said Renard to himself, but how do I get it from her, मैं उससे इसको कैसे ले सकता हूँ, रेनार्ड ने ऐसा सोचा। he looked up at the crow and spoke in his sweetest voice, oh dear crow, how beautiful you are today, your feathers shining like the night sky, surely your voice must be just a lovely, will you sing for me, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। the crow proud and flattered opened her beak to sing, उसने अपने मुंह को खोला, है ना, खुश होकर के, घमंड से। but then she paused, unlike the usual story this time a crow was smart, she remembered sometimes her grandmother had told her flattery is often the mask of the tricky, so instead of the singing she lifted her head and said, thank you for Mr. Fox, you are too kind, but if you really wish to hear me sing, maybe you can first tell me why you want me to sing while I am holding this cheese, क्या तुम इसलिए गाने के लिए बोल रही हो कि मैं जो चीज़ पकड़ा हूँ उसको होल्ड किया उसके लिए। रेनाल्ड वॉज caught off guard, well I only wanted to hear your लवली वॉइस, है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ गाओ एक प्यारे से आवाज़ में। द क्रो स्माइल्ड, क्रो ने मुस्कुराया। देन come back when I have no cheese, and with that she flew off a higher branch, और वो और ऊंचे ब्रांच पर चला गया, है। इसमें कौवे ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है। safe and smart with her cheese still in her beak, okay, and so this time the crow did not lose her prize, the fox
लर्न दैट नॉट ऑल बर्ड्स आर सो इजली फूड्स, है ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये कहानी समझ में आई होगी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके बच्चों, लेट अस एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें जो है आपको फॉक्स का फेस का शेप का एक कागज़ लेना है या कटिंग करके लेना है ना। तो इस तरह से उसको दोनों तरफ से मोड़ करके इस तरह से आप लोगों को फॉक्स का फेस बनाना है, एंड देन क्रो का भी ये बना सकते हैं, है ना। तो आई एम श्योर बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक you for watching and be healthy and keep smiling.